देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित लगाने चल रहे हैं। अध्याय हमारा 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। प्रश्नावली 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग लगाते हैं सवाल को। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना लड़कों की संख्या बराबर x है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब देखिए यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं, जिसमें क्या है, कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं। तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। यह हमारा समीकरण 1 बन गया। यह पहला शर्त रहा इसका। दूसरा कह रहा है भाग लिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियां क्या है? वाई। अगर वाई में से हम लड़कों की संख्या यानी कि x को घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 4 आएगा। तभी तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होगी। तो इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण हमने निकाल लिया। दो समीकरण आए, यह क्या हो गए? समीकरणों के युग्म बन गए। अब इन समीकरणों के माध्यम से ग्राफीय विधि से हमें इसका मान निकालना है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो आइए हम लोग लगाते हैं। तो समीकरण एक हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए यहाँ इस समीकरण में अगर हम x की वैल्यू कुछ लेते हैं तो y की वैल्यू कुछ आएगी, क्योंकि दोनों मिलके 10 बनाते हैं। अब जैसे हमारा x हो गया, यहाँ पे हमारा y हो गया। हम अब x के अलग अलग मान को रखेंगे और y के अलग अलग मान को प्राप्त करेंगे। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि x और y मिल के 10 बना रहे हैं। x अकेले अगर 1 है तो y हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 1 रखें और उस 1 को हम बराबर उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, y की वैल्यू 9। उसी तरीके से अगर हम x को 2 ले लिया तो y हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने 3 लिया तो y हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x की वैल्यू को अगर हमने 4 लिया तो y हमारा क्या हो जाएगा? 6। x की वैल्यू को अगर हमने 5 लिया तो y भी हमारा 5 आ जाएगा। इस तरीके से x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान निकल के हमारे पास आ गए। ठीक, यह इस समीकरण में x और y के मान होंगे। अब इसी तरीके से समीकरण 2 हमारा क्या है? लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या बराबर 4, यानी कि y माइनस x बराबर 4। यह हमारा समीकरण 2 था। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x और y के अलग अलग मान निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो माइनस 1 होगा, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर x बराबर 1 है तो y हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 5 आ जाएगा निकल के। अगर x की वैल्यू को हमने यहाँ पे 2 रखा तो -2 होगा, उधर गया तो +2 यानी 6 हो गया। तो y बराबर हमारा 6 निकल के आ गया। x की वैल्यू हमने 3 रखा तो y हमारा कितना निकल के आ गया? 7 निकल के आ गया। x की वैल्यू को अगर हमने 4 रखा तो y हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। और x की वैल्यू को अगर हमने 5 रखा तो y हमारा 9 निकल के आ गया। तो इस समीकरण में भी x और y के अलग अलग मान हमने निकाल लिए। अब देखिए x और y के अलग अलग मान निकाल लिए, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या क्या है? इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। एक ग्राफ बनाना होगा। देखिए ग्राफ क्या होता है? एक समतल पर x अक्ष और y अक्ष के माध्यम से
ग्राफ को बनाया जाता है इस तरीके से। यह हमारा x अक्ष होता है जिसे x और x डैश से दर्शाते हैं। दूसरा हमारा होता है y अक्ष जो ऐसे होता है लंबवत, y और y डैश से दर्शाते हैं। और यहाँ पे ग्राफ में बराबर बराबर दूरी पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबर लगाए गए रहते हैं। वह 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास जितने नंबर होंगे हम वैसे ही ऊपर नीचे दाएं बाएं हम ले सकते हैं। तो हमने ऐसे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये पूरा जो हमारा ये समतल है यह x अक्ष और y अक्ष के माध्यम से 4 भागों में बट गया। इसको जो बोलते हैं यह होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। यह जो होता है प्रथम चतुर्थांश होता है और इसमें जो होता है x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। x और y दोनों प्लस होते हैं। और यह होता है हमारा दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पे क्या होता है x हमारा माइनस होता है लेकिन y हमारा क्या होता है प्लस होता है। ठीक। और यह होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश। यहाँ पे x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। यह होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश जहाँ पे x हमारा तो प्लस होता है लेकिन y हमारा क्या होता है माइनस होता है। इस बात को याद रखिए आप लोग। अब देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 यह हमारा समीकरण है। इस समीकरण के लिए x और y के मान, x के मान भी सभी धनात्मक हैं, y के मान भी सभी धनात्मक हैं। जैसे x और y बराबर यहाँ पे क्या है 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 ये सारे के सारे क्या है x और y के मान हैं। और इस वाले समीकरण में y माइनस एक्स बराबर 4 के लिए यहाँ पे जो x और y के मान हैं x और y बराबर x और y के मान क्रमशः 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 ये सभी मान हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 को सबसे पहले ड्रा करते हैं तो समीकरण 1 में हमारा क्या है x बराबर 1। x बराबर 1 का मतलब यहाँ पे x अक्ष पे x की वैल्यू हमेशा x अक्ष पे होगी। और अगर यहाँ पे x और y दोनों धनात्मक हैं, x पहले लेते हैं, x अगर हमारा धनात्मक है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और फिर y की वैल्यू 9 है और 9 भी क्या है धनात्मक है, तो धनात्मक है तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि 8 ही हमने बनाया है और यहाँ पे 9 तक है तो हम एक और ले लेते हैं 9। ठीक। अब यहाँ पे हमारा जो हो गया x यहाँ पे हो गया और y हमारा 9 यहाँ पे हो गया। तो जो इसका बिंदु होगा 1 और 9 कहाँ पे होगा x के जस्ट सामने और y के जस्ट सामने जो होगा यही बिंदु हमारा 1 और 9 होगा। ठीक। अब x हमारा अगर 2 है, 2 यहाँ पे है, तो y हमारा 8 है, दोनों धनात्मक है तो इसी में होंगे। तो 2 अगर हमारा यहाँ पे है और y हमारा क्या है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे, तो इसका मतलब 8 के सामने और 2 के सामने दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा। ठीक। इस तरीके से। अब फिर तीसरा क्या है 3 7 है, 3 अगर हमारा यहाँ पे है और 7 हमारा कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा तो 3 और 7 मिला के हमारे कहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक। इस तरीके से। फिर 4 6 4 हमारा यहाँ पे है और 6 हमारा कहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो 4 और 6 के बीच में यानी कि 6 और 4 हमारा यहाँ पे है तो करीब करीब ए वाला बिंदु यहाँ पे हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से 5 5 कहाँ पे हो गया 5 हमारा यहाँ पे है और यह यहाँ पे है तो इस तरीके से 5 हमारा ये बिंदु हो गया। तो अगर हम सारे बिंदु को हम मिलाएंगे तो हमारा समीकरण निकल के आ गया
इन सारे बिंदुओं को मिलाकर एक समीकरण रेखा, सरल रेखा खींची जाएगी। इन सारे बिंदुओं को अगर हमने ऐसे इस तरीके से मिला के एक सरल रेखा खींचा तो यह क्या बन गया आपका x प्लस वाई बराबर 10। जो यह समीकरण है, यह समीकरण है, एक रैखिक समीकरण बन रहा है। और जो बिंदु हमने दिखाए 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 ये सभी इस समीकरण के बिंदु हैं। अब उसी तरीके से अगर हम इस दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरे समीकरण में यहाँ पे हमारा अगर x, यहाँ पर भी x और y दोनों हर जगह पॉजिटिव हैं तो यह भी यहीं पे एग्जिस्ट करेंगे कहीं ना कहीं पे। तो x बराबर 1 अगर हम लेते हैं, 1 हमारा यहाँ पे है और 5y बराबर 5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 ए वाला बिंदु। तो ए वाला बिंदु तो 1 और 5 के जस्ट सामने, 1 के और 5 के जस्ट सामने, यानी कि 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 और 5 के सामने अब हमारा एक बिंदु ए हो जाएगा, ठीक। और 2 और 6, अगर x हमारा 2 है और हमारा y क्या है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 यह वाला बिंदु 2 और 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक। इसी तरीके से 2 और 6, फिर 3 और 7, 3 हमारा अगर यहाँ पे है और 7 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो 3 और 7 आ रहा है अगर इसके सीध पे लेंगे यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 3 और 7 यहाँ पे। तो इसी तरीके से 4 8 कहाँ पे, 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा और 8 हमारा इसके सीधे पे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। मतलब x और y अगर हमारा 4 x है यहाँ पे तो इसका लेंगे और 8 यहाँ, इन दोनों का जो बिंदु होगा ऐसे इस तरीके से 4 8 हो गया। 5 और 9, अगर हमारा x हमारा 5 है, 1 2 3 4 5 5 ये हमारा 5 है, x हमारा 5 है और 9 हमारा क्या है y हमारा क्या है 9, तो 9 है। जब यहाँ पे इसका लेंगे 5 और 9 को जब लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मिलेगा, ठीक। इस तरीके से अब फिर हम इस रेखा को भी हम मिला देंगे, इन बिंदुओं को भी जब हम आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, तो यह दूसरी रेखा जो हो गई हमारा दूसरी समीकरण y माइनस x बराबर 4, यह दूसरा समीकरण हो गया। तो दो रैखिक समीकरण आ गए, दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। किस बिंदु पर काट रहे हैं, 3 और 7 वाले बिंदु पर। देखिए यहाँ पे इसका भी जो वैल्यू है हमारा 3 और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 7 पे यह भी काट रहे हैं और इसका भी जो हो रहा है 3 और 7, तो 3 और 7 पर एक दूसरे को काट रहे हैं, 3 और 7 को एक दूसरे पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर, ऐसे लिखेंगे दोनों रैखिक समीकरण 3 7 पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7 निकल के आ गया। और इस तरीके से हमने इसको ग्राफ पर निरूपित भी कर लिया और निकल के आ भी गया। तो लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 10 समीकरण 1 को भी सेटिस्फाई यानी संतुष्ट कर रहा है, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है यहाँ पे समीकरण 2 में भी, यह इसको भी संतुष्ट कर रहा है। इस तरीके से हमने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को निकाल लिया। आपका सवाल हुआ कंप्लीट। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो एक बार में न समझ में आया हो अच्छे से तो दोबारा देख लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।